नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे और मस्त हैं और आपकी तैयारी वो भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही है साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लोग रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है साथियों, उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में आरआरबी का, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी हुआ, फिर उसके बाद एलपी हुआ, एनटीपीसी हुआ, तो आप जिन भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक क्लास आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, ये आरआरबी लेवल 1 का, जिसमें साथियों आपका 30/30 यानी कि 30 में से 30 अंक लाने के लिए ये क्लास आपका बेहद ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें साथियों हम लोग काफ़ी बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, जिससे कि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बेहद ही मतलब आसानी से आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर कि साथियों यहाँ पर 8 सहकर्मी कौन कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 सहकर्मी जो है यहाँ पर साथियों आपका कि KLMN OPQ और R, एक क्या है, एक आपका वृत्तकार, क्या है, वृत्तकार आपका साथियों आपको मेज पर बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठे हैं। और इसमें आपको बताना है कि N जो है साथियों आपका L और Q दोनों के निकट पड़ोसी है, ठीक। N जो है किसका, N साथियों आपका L और Q, N L और Q दोनों का ही क्या है, निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि अगला बोला जा रहा है साथियों आपका P जो है K और R दोनों का ही निकटतम पड़ोसी है। P साथियों आपका किसका है, आपका K और R दोनों का निकटतम पड़ोसी। अगला लाइन आपसे क्या बोला जा रहा है कि O साथियों के बाएं से दूसरे स्थान पर है। और उसके बाद इस तरह से हम लोग का बताना क्या है यहाँ पर कि M की स्थिति के बारे में आपको जो है निश्चित रूप से कौन सा यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा सत्य होगा, ये हम लोग को निकालना है, बिल्कुल। आइए इसको हल करते हैं और समझते हैं कि इसका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही और सटीक आपका क्या निकल के आता है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो साथियों हम लोग एक गोला बना लेते हैं। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पर 8 सहकर्मी बैठे हैं। तो शुरू यहाँ से हम लोग करते हैं कि P जो है साथियों आपका P K और R दोनों का ही निकटतम पड़ोसी है। 8 व्यक्ति हैं, चलिए 8 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरह से। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है साथियों आपका कि P जो है K और R दोनों का ही निकटतम पड़ोसी है। आइए P को हम लोग अगर नीचे बनाते हैं और आप यहाँ पर हम लोग R को बनाते हैं या फिर आपको K को बनाते हैं। आप लेफ़्ट राइट इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक और क्या बोलते हैं, एक गोला भी बना करके आप जो है इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि इससे हम लोग को काफ़ी आसानी से हम लोग का जो है जो सत्य होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, उसके अनुसार से हम लोग को बैठाना। और जो हम लोग का नहीं, यानी कि दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोग मान के चलना पड़ेगा। तो इधर अगर इसमें हम लोग के मानते हैं तो इधर आपको R मानना पड़ेगा, बिल्कुल। अब चलिए, अब कौन सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि N जो है, N साथियों आपको क्या बोला जा रहा है इससे कि N L और Q दोनों का ही निकटतम पड़ोसी है। N L और Q दोनों का ही निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर हम लोग को कहाँ बैठाना पड़ेगा, N को अगर हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं साथियों, N को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ पर बैठाने से हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका N L और Q दोनों का ही निकटतम पड़ोसी है। तो यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बनाते हैं साथियों आपका Q, तो यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको L लेना पड़ेगा ऊपर में, बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, N को लेते हैं, तो N को लेने से हम लोग का अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर में Q और नीचे में हम लोग का N लेना पड़ेगा, बिल्कुल। अब उसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है आपसे कि O जो है K के दाएं से दूसरे स्थान पर। O कहाँ बैठा है, O आपके K के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि O कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। लेकिन यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि K के दाएं से दूसरे स्थान पर तो R आ चुका है, तो यहाँ पर आप जो है O को नहीं बैठा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये जो साथियों आपका जो ये वाला हमने जो एक दूसरा डायग्राम लेके चल रहे थे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग का बिल्कुल सही और सटीक बैठ रहा है। तो इसका अनुसार से हम लोग का ये तो हो चुका है।
अब वो बचा कौन है, तो बचा साथियों हम लोग के एम नहीं बैठा, तो एम को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। अब देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पर गौर करिएगा कि इस चीज़ को कि एन साथियों आपका एल और क्यू दोनों का ही निकटतम पड़ोसी है। तो अब क्यू तो यहाँ पर बैठा है बोलकर अब हम लोग का पता पूरा कंफर्म तो नहीं हो चुका है कि उसका एन के साथियों आपका दायां बैठा है या फिर एल जो है एन के बायां बैठा है। तो ये हम लोग का कहीं पर भी आपका कंफर्म नहीं हो रहा। तो यानी कि हम लोग का क्या हो सकता है कि यहाँ पर साथियों आपका एन के जो बाएं है, एन के बाएं आपका एल भी हो सकता है और क्यू भी हो सकता है। और उसके बाद साथियों एन के दाएं जो है, एन के दाएं आपका क्यू भी हो सकता है और एल भी हो सकता है। यानी कि दो कंडीशन हम लोग का लेके चलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पर पूछा क्या गया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एम की स्थिति के बारे में आपका कौन सा जो यहाँ पर निश्चित रूप से सत्य है वो हमें बताना है। किसका रेस्पेक्ट में, तो आपको बताना है कि एम के रेस्पेक्ट में। जी यहाँ पर एम के रेस्पेक्ट में। तो एम हम लोग का कहाँ पर है, तो एम हम लोग का साथियों आपका यहाँ पर है। जी बिल्कुल। और एम के रेस्पेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि एल के बाएं से दूसरे स्थान पर है क्या। एल के बाएं से एल का तो हम लोग का ठिकाना नहीं है कि एल आपका एन के दायां बैठा है या बायां बैठा है। तो क्या हो जाएगा आपका साथियों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं कि के और ओ का ठीक बीच में है। के और ओ कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साथियों आपका के है और ये रहा आपका ओ। तो इन दोनों के बीच में तो हम लोग का एम है। यही तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर निश्चित रूप से कौन सा जो है यहाँ पर यानी कि ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है वो हमको आपको बताना है। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये बिल्कुल आपका जो है सही उत्तर आपके लिए निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा भी देख लेते हैं। तो क्यू और ओ के बीच में आपका क्यू और ओ के बीच में हम लोग के एम है क्या, बिल्कुल नहीं सर। दूसरा देख लेते हैं, चौथा हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर ओ और पी के बीच में है। ओ और पी के ये तो हम लोग का पी है और ये आपका ओ है। तो इन दोनों के बीच में तो एम और एम और के दोनों ही है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 भी बिल्कुल आपका गलत जो है आपका निकल के आएगा। तो हम लोग का बिल्कुल सही और सत्य जो है वो हम लोग का कौन निकल के आया, वो हम लोग का निकल के आया साथियों का के और ओ के बीच में बिल्कुल आपका सही जवाब जो है एम बीच में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो अगला प्रश्न साथियों आपको कुछ इस तरीके से हम लोग को पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर दिया गया है कूट भाषा में कि गुड डीड्स पे को लिखा है कि AGBITR। अब हम लोग को निकालना क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं कि काउंट का आपको निकालना है कि काउंट का आपका क्या निकल के आएगा साथियों, ये हम लोग को बताना है। चलिए देख लेते हैं कि करके। अब यहाँ पर ऊपर में हम लोग का किसका कौन कॉमन हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला और सेकंड लाइन में अगर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, तो साथियों आप पाएंगे यहाँ पर काउंट तो यहाँ पर है, यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाला से और नीचे वाला का हम लोग को यहाँ पर कंपेयर अगर करेंगे तो कंपेयर करने पर हम लोग को यहाँ पर आपको डीड्स यहाँ पर देखे तो यहाँ पर हम लोग का डीड्स है और कुछ कॉमन है ऊपर और नीचे में तो और नहीं है। तो यहाँ से हम लोग का ऊपर वाला में और नीचे वाला में कॉमन क्या है, राइट साइड में ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो AGBITR अब यहाँ पर देख लेते हैं AGBITR। तो यहाँ से आपका TR हो जाएगा, यहाँ से आपका TR हो जाएगा। यानी कि हम लोग का कुछ इस तरह से आपको कॉमन आता हुआ हम लोग का यहाँ पर देखने को मिल रहा बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। तो अगला हम लोग को देखने से ये पता चलेगा कि साथियों यहाँ पर पे, हाँ यहाँ पर आप देखिए पे, यहाँ पर आपका पे है बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग का पे है। अब वहाँ पर आपका पे है, यहाँ से आपका यह तो पे तो ये तो हम लोग का कट गया। पे का क्या निकल के आया, तो पे का निकल के आया साथियों आपका एजी निकल के आया। यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आएगा, AL निकल के आया। तो अब यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा आपका OD। हाँ यहाँ से आप देख सकते हैं कि OD से OD आपका कट गया। तो यानी कि ऑल का क्या हो जाएगा आपका, ऑल का हो जाएगा आपका O और D निकल के आया बिल्कुल सर। अब आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे भी देख लेते हैं। तो आगे देखने से आपको क्या पता चलेगा, तो साथियों यहाँ पर हम लोग को काउंट का निकालना है और यहाँ पर योर को अगर हटाते हैं तो योर हम लोग का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर का आपको कहीं भी कॉमन नहीं देखने को मिल रहा, ना तो आपको काउंट का कहीं भी आपको कॉमन देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा।
तो अब इधर हम लोग का बचा क्या, इधर हम लोग का बचा है साथियों आपका एसएन बचा है, और इधर आपका बचा है यूएम। बिल्कुल सर, यानी कि एसएम या फिर यूएम। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि काउंट का जो है, काउंट का आपका एसएन भी हो सकता है या फिर आपका यूएम भी हो सकता है। बिल्कुल सर, उसी तरह से हम लोग अगर यूआर को अगर देखा जाए तो यूआर का हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका यूआर का भी एसएन भी हो सकता है, आपका यूएम भी हो सकता है। अब निकालना क्या, निकालना हम लोग का काउंट का निकालना है। तो अब इन दोनों में से हम लोग का कोई भी हो सकता है, क्योंकि अब कंफर्म नहीं है हम लोग का कि योर का क्या होगा, एसएन होगा या फिर यूएन होगा। ठीक, तो हम लोग का यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो साथियों आपका निकल के आएगा आपका काउंट का एसएन या फिर यूएम। आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का एसएन और यूएम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग का यहाँ पर साथियों आपका एसएन और यूएम बिल्कुल आपका काउंट का निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर भी आपका भी ऑप्शन नंबर 3 एसएन और यूएम निकल के आया होगा। तो साथियों समझ में आ रहा, तो अब जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा चैनल को, नहीं है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है और नीचे आपका जो है निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि डब्ल्यू जो है टी से बड़ा या बराबर है। डब्ल्यू कहाँ पर है ये देख लेते हैं। तो डब्ल्यू कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, डब्ल्यू साथियों आपका टी से बड़ा या बराबर है। आइए देख लेते हैं। तो डब्ल्यू आपका टी से बड़ा या बराबर है, इसे कुछ आपको देखने को मिल रहा। चलिए बताइए, डब्ल्यू आपका टी से बड़ा या बराबर है कि नहीं है, ये हम लोग को बताना है। तो सर अगर यहाँ से अगर देखते हैं तो देखने से आपको एक चीज़ पता चल गया होगा। क्या पता चला होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से तो हम लोग का ये डब्ल्यू और एच जो है बिल्कुल आपका बराबर है, यानी कि डब्ल्यू बराबर एच है, तो इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। अब जी तो साथ ही आपका एच जी और सॉरी हाँ जी से बड़ा या बराबर तो है, ये तो हम लोग का कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, तो साथियों आप यहाँ से अगर देखेंगे तो आप जो है यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि साथियों यहाँ पर कि टी से बड़ा या बराबर तो जी या सी तो है, लेकिन अब जी से बराबर हाँ अब क्या है हम लोग का डब्लू टी से बराबर या बड़ा है कि नहीं है, ये हम जो है यहाँ से आप निष्कर्ष जो है निकाल के नहीं ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपसे साथियों, अब जो है अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका डब्ल्यू एच बराबर है, ये भी आपका बराबर है, और ये जो है आपका टी से बड़ा या बराबर है। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा आपका टी से बड़ा या बराबर आपका सी या जी कोई भी मान सकते हैं, और ये तो है। और उसके बाद यहाँ से भी हम लोग का बड़ा या बराबर आपका जो डायरेक्ट यहाँ से क्या आपका डब्ल्यू मान लेते हैं। तो यानी कि साथियों आपका बोल सकते हैं कि टी से बड़ा या बराबर जो है आपका डब्ल्यू बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल साथियों आपका सत्य है। अगला दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा निष्कर्ष हम लोग का क्या पूछा जा रहा है साथियों, तो दूसरा निष्कर्ष आपसे बोला जा रहा है कि सी, ये हम लोग का सी रहा, सी आपका एम से बड़ा या बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है अब इस पार और इस पार के बीच में अब कोई भी आपको रिलेशन आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रेक हो जा रहा। अब एक सिंबल इधर चला जा रहा, एक सिंबल इधर चला जा रहा, तो क्या हो जाएगा आपका, अब इन दोनों के बीच में कोई भी घटना घटेगा, तो अब इन दोनों के बीच में आपका ब्रेक हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में कोई भी घटना घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, एक दूसरे के बीच में कोई भी रिलेशन या संबंध नहीं निकल के आएगा, ये हम लोग को पहले से पता है। तो क्या हो जाएगा आपका दूसरा निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, और पहला निष्कर्ष साथ ही आपका बिल्कुल जो है आपका निकल के सही उत्तर ये दे के जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो साथियों आपका निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, केवल एक। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है दिया है आपका, केवल निष्कर्ष 1 निकल का आता है, वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों कि क्या है आपके स्क्रीन पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये साथियों आपको दिया गया है कि 5,9, उसके बाद यहाँ पर कितना निकल कर रहा है 43। अब यहाँ पर ऊपर में आपको दो जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, इन दोनों पैटर्न के अनुसार से आपको जो है ये तीसरा पैटर्न आपको कंप्लीट करना है। तो किस तरह से, अगर हम लोग का लेफ़्ट से राइट के अगर चलेंगे, यानी कि
लेफ्ट साइड में हम लोग को क्या दिया है आपका 11 8 5 9। अब उसको हम लोग को हल करने के बाद आपका वहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा। किस प्रकार का लॉजिक लगा के हम लोग 43 निकल के मतलब निकाल के आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर भी निकालना जो है निकालने का प्रयास करेंगे, लगाएंगे उस ऊपर वाला के अनुसार में। चलिए अब देखते हैं साथियों आपको कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो साथियों यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिक की बात करें तो लॉजिक अगर बात करते हैं साथियों, आपका पहला क्या है, आपका 11 है और 8 है। तो 11 और 8 को अगर हम लोग क्या करते हैं सर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 11 8 88 हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब 43 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, 43 निकालना है तो आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग साथियों ये तो आपका पहला और ये दूसरा संख्या का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों संख्या का आपका जितना भी गुणज निकल के आता है यानी कि गुणनफल निकल के आता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं साथियों का तीसरा और चौथा का हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो आपका जो है 43 निकल के आना चाहिए। बिल्कुल सर। अब तीसरा और चौथा हम लोग का संख्या क्या है, तो तीसरा और चौथा संख्या आपका जो है 9 5 45 निकल कर आ रहा। तो यानी कि साथियों आपका यहाँ से कितना निकल कर आ रहा, 8 से 5 गया तो 3 हो गया। अब यहाँ से 8 से 4 गया तो आपका 4, यानी कि 43 बिल्कुल यहाँ पर साथियों आपका जो है ऊपर वाला लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। उसी तरह से हम लोग का दूसरा भी अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 9 में कितना आ गया, 12 9 में 108 आ गया। अब 7 6 42 हो गया जी सर, 7 6 42 हो गया। यहाँ से आपका 6 हो गया। अब यहाँ से 10 से 4 जाएगा तो आपका 6, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर जो है साथियों यहाँ पर लॉजिक जो हम लोग का यहाँ पर लग रहा है। तो आइए अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 14 गुना कितना हो जाएगा, 14 गुना 13 करना पड़ेगा और अगला जो है आपको 9 गुना 10 करना पड़ेगा जी बिल्कुल। अब 9 गुना 10 कितना हो जाएगा, 9 10 90 हो जाएगा। अब 13 गुना 14 करेंगे तो कितना, 13 चौके 52 हो गया। हासिल आपका 5 रहा, 13 के 13 और 5 आपका कितना हो जाएगा साथ में आपका 18 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर 90 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, आपका 2 हो जाएगा और यहाँ से 18 से 9 जाएगा तो आपका 9 होगा, यानी कि 92 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है आपके लिए निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको अभी 92 निकल के आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों कि क्या आपसे बोला जा रहा है। अगला प्रश्न अगर देखते हैं तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये 5 बॉक्स कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है KLMNO, और जिनमें से आपको बोला जा रहा है कि एक के ऊपर एक रखा जाता है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे, चलिए बनाते हैं यहाँ पर हम लोग का 1 2 3 4 5। अब उसी तरह से 1 2 3 4 5। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि M जो है साथियों N के ठीक ऊपर रखा जाता है। बिल्कुल। अब आगे पढ़ते हैं तो क्या पता चल रहा है कि O जो है बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा जाता है, बॉक्स O को K के नीचे रखा जाता है। और इधर आपसे क्या बोला जा रहा है कि M को N के ऊपर रखा जाता है, M को साथ में आपका N के ऊपर रखा जाता है, ठीक ऊपर। चलिए अब आगे हमसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर साथियों N को K के ऊपर रखा जाता है, N को K के ऊपर रखा जाता है। बिल्कुल सर, N को K के ऊपर रखा जाता है, ये हम लोग का हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L को O के नीचे रखा जाता है, L को O के नीचे रखा जाता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से सबसे नीचे किसको रखा गया है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं कि यहाँ पर आपका M हो गया, यहाँ पर आपका N हो गया, यहाँ पर आपका K हो गया, यहाँ पर आपका O हो गया, यहाँ पर आपका L हो गया। कुछ इस तरह से हम लोग का यहाँ पर साथियों का जो पैटर्न है वो हम लोग का बन के निकल के आ रहा है। तो सबसे नीचे कौन बैठा है, तो सबसे नीचे हम लोग का कौन बैठा है साथियों का, सबसे नीचे आपका L बैठा है। तो कौन सा ऑप्शन में आपका सबसे नीचे आपका L दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। सबसे नीचे आपका L जो है ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, सबसे नीचे आपका L साथियों का ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका लिए निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है बैठाना है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न साथियों आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये कथन दिया हुआ है और कथन के अनुसार से आपका जो निष्कर्ष है उसको हम लोग को निकालना है कि क्या निष्कर्ष निकल के जो आपको आ रहा है। आइए देखते हैं। कथन में आपसे बोला जा रहा है साथियों कि सभी जो है सभी सालसा क्या है आपका जैज है, सभी क्या है आपका सालसा जो है वो आपका जैज है। आइए सभी क्या है आपका, सभी सालसा जो है आपका क्या है आपका जैज है, सभी सालसा आपका जैज है।
कोई भी जेज आपका कथन नहीं, कोई भी जेज आपका क्या आपका कथन नहीं है। जेज और आपका कथन के बीच में यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है, बिल्कुल। अब चलिए देखते हैं, कुछ जेज जो है आपका सलसा है क्या, कुछ जेज आपसे क्या बोला जा रहा है आपका सलसा है क्या, कुछ जेज। जी बिल्कुल सर, अगर सभी अगर सालसा अगर जेज है तो कुछ जेज जो है ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका सलसा होगा ही है। तो क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष साथ में आपका बिल्कुल आपका जो है सही निकल के आ रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं कि कोई भी सालसा आपका कथन नहीं है, कोई भी सालसा, कोई भी सालसा आपसे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी सालसा, ये हम लोग का सालसा, कोई भी सालसा आपका क्या बोला जा रहा है आपसे कि कोई भी सालसा आपका कथन नहीं है। तो बिल्कुल सर, ये अब जब जलसा और क्या है आपका, ये जो जेज है, जेज और कथन के बीच में अब जब कोई निष्कर्ष नहीं है तो इसके अंदर वाला तो कभी भी तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो हम लोग को ठीक तो बोल रहा है कि कोई भी सालसा आपका क्या है, कोई भी सालसा आपका कथन नहीं है। तो क्या बोला जा रहा है आपसे कि बोला जा रहा साथियों कि दोनों ही हम लोग का क्या बोल रहा है, दोनों ही आपका सत्य यहाँ तो बोल रहा है कि कुछ जेज सलसा है क्या, कुछ जेज सलसा है क्या, बिल्कुल सर, ये तो हम लोग का पहला निष्कर्ष तो निकल के आ जाएगा, कुछ जेज जो है आपका सलसा है, बिल्कुल। अब कोई भी सलसा जो है आपका कथन नहीं है, कोई भी सलसा आपका कथन नहीं है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा आपका, ये भी निष्कर्ष जो है आपका बिल्कुल सही जो है आपका प्रतीत यहाँ पर हो रहा। तो यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन निकल के आया साथियों यहाँ पर कि कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है, या फिर आपका एक निष्कर्ष अनुसरण, या फिर दो, या फिर तीन, या फिर आपका दोनों। तो क्या हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपका दोनों अनुसरण करते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो है आपका सही जवाब निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का उत्तर जो है वो भी बिल्कुल सत्य और सही निकल के आया होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है साथियों कि समिता का जन्मदिन कितना है, समिता का जन्म वर्ष जो है आपका 15 मार्च 2020 को था। कब, तो ये आपका 15 मार्च 2020 को था, बिल्कुल सर, 15 मार्च 2020 को। कौन सा बार है आपको, तो ये आपका रविवार है, संडे है। तो अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि उनके पति का जन्मदिन जो है वो कब है, 31 मई 2020 को है। तो आपको बताना है कि उसका जन्मदिन जो है वो कौन सा दिन पड़ रहा है, यानी कि कौन सा बार में पड़ रहा है, ये आपको बताना है। चलिए, अब आपको कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, तो 15 मई से लेकर 15 मार्च से लेकर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपका साथियों का 31 मई तक हम लोग को चलना पड़ेगा, बिल्कुल। चलते हैं, अब साल तो हम लोग का सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, बस आपको 15 मार्च से लेकर 31 मई तक हम लोग का निकालना पड़ेगा कि कितने आपका दिन निकल के आ रहा है। यानी कि अब उसमें से हम लोग को विषम दिन जो है निकल के आएगा, उसको हम लोग संडे में ऐड कर देंगे, तो हमारा जो है 31 मई 2020 का पति का जन्मदिन कौन सा दिन में हुआ था वो हम लोग का निकल के आ जाएगा, बिल्कुल। आइए, अब 15 मार्च तो हम लोग का हो चुका है, अब बचा कितना हम लोग का, मार्च महीना में साथियों हम लोग का होता है 31 दिन। तो 31 दिन में से 15 दिन गुजर चुका है, तो आपका जो है बचा कितना, तो 16 दिन बचा है मार्च में। अब अप्रैल में हम लोग का साथियों कितना दिन होता है, तो अप्रैल आपका 30 दिनों का होता है। तो वहाँ से अगर 30 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का विषम दिन यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, सर यहाँ से आपका 2 दिन आपका विषम निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोग का मार्च हो चुका है, अप्रैल हो चुका है। अब क्या निकालना है आपको, मार्च, अप्रैल, मई। मई में कितना आपको 31 तक जाना है, तो 31 हमने ऐड कर दिया है। अब क्या करना पड़ेगा, अब इन सभी को आपको जोड़ के 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर कितना हो जाएगा आपका 6 2 8 और आपका यहाँ से 9 निकल के आ जाएगा, 3 और 1 आपका 4 निकल के आएगा, बिल्कुल सर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब साथियों इसको आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से अगर जब इसको डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है, सर रिमाइंडर आपका कोई निकल के आ ही नहीं रहा। यानी कि जितना रिमाइंडर निकल के आता उतना हम लोग क्या करना पड़ता, आपका संडे यानी कि रविवार में हम लोग को जोड़ना पड़ता। अब यहाँ पर हम लोग का कोई भी विषम दिन नहीं निकल के आ रहा, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका संडे ही रहेगा। यानी कि उनके पति का जो जन्मदिन है 31 मई 2020 को, वो भी क्या हो जाएगा आपका, वो भी साथ में आपका संडे ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, तो उसका जन्मदिन भी साथ में आपका संडे ही रहने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है आपके लिए निकल के आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। तो इस तरह से साथियों हम लोग का प्रश्न जो है अब समाप्त हो चुका है। यानी कि आज का क्लास हम लोग को समाप्त हो चुका है साथियों। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए।
और साथियों अब तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और इसी तरह से आपके लिए जो है आपका रेगुलर बेसिस पर आपके लिए क्लासेस जो आपको लेकर आते रहते हैं। और आपका लाइक और सब्सक्राइब जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जिससे कि हमें और ज़्यादा उत्साह और साथियों आपके लिए मेहनत करने के लिए जो मोटिवेशन है वो हमें मिलते रहता है। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।